कर्क राशि से क्या क्या देखना चाहिए। चौथी राशि होती है, चौथे हाउस पे फॉल होती है काल पुरुष की कुंडली में। इसका जो स्वामी है चंद्रमा है। ये लगातार गति, अब मून जो होता है बहुत जल्दी चेंज होता है, आप देखते हैं 2.25 दिन में चेंज हो जाता है। लेकिन मून जो है वो बहुत ही चंचल सादगी वाला होता है, संवेदनशील सेंसिटिव होता है। तो ऐसे लोग पर्टिकुलरली मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत सेंसिटिव होते हैं, सहनशील होते हैं, नाजुक होते हैं। बेसिकली उर्दू का जो वर्ड नाजुक है उसका हिंदी में कंपेरेबल वर्ड उतना अच्छा नहीं है। और चर राशि होती है, ये तुरंत फल देती है और जनरली इसको फ्रूटफुल साइन भी कहा जाता है और एक पॉजिटिव साइन कहा जाता है, शुभ राशि कहा जाता है। सहने का योग गुण इसमें बहुत होता है, बहुत सहनशील लोग होते हैं। मतलब जनरली अगर कर्क लगन की कोई महिला है या पुरुष है, वैवाहिक जीवन में बहुत सहन करते हैं, लेकिन एक बार जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब नहीं होगा, तो फिर आगे चल के फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। जनरली लड़ते झगड़ते नहीं है और पसंद भी नहीं करते लड़ना झगड़ना। ये एक राजनीतिक राशि भी होती है। इस राशि के अथवा लगन के जातक पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी बड़ी स्थानों पे बैठे हुए हैं। अभी भी आप देखेंगे तो हमारा जो आप टीवी पे देखते हैं वो सब लोग आते हैं जो कि जिनकी की लग्न कर्क है। तो इसको राशि, क्योंकि चंद्रमा रानी है, ऑब्वियसली जो भी इस लगन का व्यक्ति होगा या राशि का व्यक्ति होगा, वो लाइफ में कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि सब होंगे भाई, इस राशि का भिखारी भी होता है और मंत्री भी होता है, ऐसा नहीं है। डेस्टिनी तो अपनी जगह है, बट हाँ ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब क्योंकि फोर्थ हाउस है, चंद्रमा जल का कारक है और शुद्ध ग्रह होता है, जल तत्व राशि है, तो पीने का शुद्ध पानी, और इससे घर, माता का सुख, वाहन, शिक्षा सब देखते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस माता का हाउस है, वाहन का हाउस है और शिक्षा का भी हाउस है। वाहन रखने के स्थान, बहन की गति, आकलन तथा माँ की ममता, ये सब बातें इस राशि से संबंधित है। चंद्रमा मन सो जाता, मन का कारक प्लानिट है। ये राशि ये बहुत ही दयालु राशि मानी जाती है। स्नेह करते हैं, मतलब दे डू नॉट हेट पीपल। हर हाल में समझौता करके आगे बढ़ना इस राशि के लोगों की विशेषता होती है। शरीर के कौन कौन से हिस्से में हम इसको देख सकते हैं, तो फोर्थ हाउस में आती है तो वक्ष स्थल, सीना, मतलब स्त्रियों का वक्ष स्थल, पुरुषों का सीना। द्रव्यों से संबंधित है, शरीर में खून, हर तरह के रस, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स इस राशि से हमको देखना चाहिए। या इस जब भी अब कुंडली देखने की बात आए तो ये सब हमको इससे कैलकुलेट करना चाहिए। और आदमी का मन भी इससे देखा जाता है। होररी चार्ट हम जब देखते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को जस्टिफाई करते हैं कि आदमी ने क्वेश्चन सही पूछा भी है कि नहीं। तो उसका तरीका ये होता है कि हम मून देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि मून उन भावों से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, अपने स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड या डायरेक्टली खुद ही। जैसे किसी ने पूछा कि मेरे लिए कौन सी एजुकेशन अच्छी रहेगी, तो अगर हमने देखा कि चंद्रमा फोर्थ हाउस में ही बैठा हुआ है तो फिर क्वेश्चन जस्टिफाइड है। या फिर चंद्रमा का स्टार लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो या उसका सब लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो तो क्वेश्चन जस्टिफाइड है। और अगर वो हायर एजुकेशन के लिए पूछ रहा है तो नाइन्थ हाउस का कनेक्शन होना चाहिए। बीमारियों की हम बात कर लें अगर, तो बीमारियों में सीने से संबंधित बीमारी, सर्दी, बुखार, फेफड़े की बीमारियां, ट्यूबरक्लोसिस मान सकते हैं। शरीर के पाचक रसों से संबंधित होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स है, जैसे एसिडिटी हो गई, और हम यूरिन जो है दैट इज़ ऑल्सो ए फ्लूइड, तो यूरिन के जो विकार होते हैं वो भी संबंधित होते हैं। मन से संबंधित तो ब्रेन की बीमारियां भी चंद्रमा से या मतलब इस कर्क राशि से देखी जाती हैं। जल तत्व है तो जलोदर, शरीर में खून, शरीर में जल की मात्रा बढ़ना घटना, खून की मात्रा बढ़ना घटना, हीमोग्लोबिन भी हम इसको कह सकते हैं कि भाई देख सकते हैं। कौन कौन सी, ये ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा अगर केतु के नक्षत्र में है या राहु के नक्षत्र में है या फिर सैटर्न से एस्पेक्टेड है या मंगल से एस्पेक्टेड है, तो उन लोगों का नेचर थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ऐसी लड़की से आप शादी करने जा रहे हैं या ऐसे लड़के से शादी करने जा रहे हैं तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना होगा, कभी भी फट पड़ते हैं। अब प्रोडक्शंस में देखें तो इस राशि पे किन किन का अधिकार है, मतलब किन किन चीज़ों के प्रोडक्शंस का, तो दूध की चीज़ें, पेट्रोल, पानी की पाइपलाइन, टंकियाँ, पानी के बर्तन, चाय, कॉफ़ी, कोको, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गन्ना, खरबूजा जैसे अधिक जल की मात्रा, खरबूज, तरबूज, ये जो होता है ये सब अगेन
इस राशि में आता है। क्योंकि तरबूज अंदर से लाल होता है तो हम कह सकते हैं कि भाई उसमें मंगल का भी थोड़ा बहुत लेना देना है, क्योंकि वो अंदर से लाल है। तो मार्स और मून का कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं उसको। चांदी जो है उस पे भी चंद्रमा का अधिकार आता है, क्योंकि चांदी सफ़ेद होती है, उसी के चमकीली होती है उसी के जैसे। और सिल्क और रेशम पर भी मून का आधिपत्य होता है, कर्क राशि का आधिपत्य होता है। कारोबार में देखिए, अब देखिए दोनों इंटरमिक्स्ड हैं। जैसे मून, जैसा प्लानिट होगा वैसी राशि होगी, या जैसी राशि होगी वैसा प्लानिट होगा। कौन कौन से बिजनेसेस हम इससे देखें। जल तत्व है तो इरिगेशन हो गया, वाटर टैंकर हो गए, पेट्रोलियम टैंकर हो गए, वेल्स हो गए, बोरवेल्स हो गए। इन सब चीज़ों से जुड़े हुए जो बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, दे ऑल कम अंडर कैंसर साइन। फोर्थ स्थान से क्योंकि वाहन सुख देखा जाता है, सो ऑब्वियसली जल यात्रा, यातायात संस्थाएं, जो आपके देश की यातायात संस्थाएं, जैसे आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया, आरटीओ हो गया, ये सब आपकी कर्क राशि के अंदर आता है। और ये ज़मीन से संबंधित है तो खेती, रेस्ट हाउस, लॉज, गेस्ट हाउस, ये सब कर्क राशि है। चतुर्थ स्थान आपका शिक्षा से भी संबंधित है, तो एजुकेशन, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जॉब। और चंद्रमा, नर्सिंग भी इसके अंदर आता है। कर्क राशि में नर्सिंग जो है वो इसमें आता है, क्योंकि नर्सिंग में आपको एक केयर की ज़रूरत है, वो सिर्फ मून दे सकता है, वो एक कर्क राशि ही दे सकती है, बाकी किसी राशि के अंदर वो चीज़ ही नहीं है। वृद्धाश्रम हो गया, बच्चों के जो क्रैश होते हैं वो हो गए, हॉस्पिटल हो गए, जहाँ पे कि आपको एक अटमोस्ट केयर की ज़रूरत है, जहाँ पे कि क्रिटिकल केयर भी होती है और डेली केयर भी होती है, जहाँ ओपीडी भी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप राशियों के बारे में जानना चाहते हैं, जान रहे हैं, जब आप हॉरोस्कोप का एनालिसिस कर रहे हैं और क्लाइंट आपके सामने बैठा या बैठी हो। अब कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो ये राशि कवर करती है। नहर होगा, क्योंकि जल तत्व है तो जहाँ कुछ भी जल होगा, नदी, तालाब, फव्वारे, दलदल, फिशरीज, जहाँ दूध बन की फैक्ट्रियाँ, नहर, नदी, पानी में उगने वाली जो कुछ भी वनस्पति है, आपके घर का वॉश बेसिन, पानी की टंकी, पानी के पंप, ये सब चीज़ें हम इस राशि से देखते हैं। मेष राशि से शुरू करते हुए हम पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि किस राशि का क्या नेचर है, तत्व है। तो मेष राशि जो है उसका जो दिशा है वो पूर्व है, अग्नि तत्व राशि है और चर राशि है। अग्नि तत्व से मतलब फियरी साइन होता है, मतलब ऐसे लोग थोड़ा गुस्से वाले होते हैं, ऐसे आपको इसको समझना पड़ेगा। वृषभ राशि जो होती है उसकी दिशा दक्षिण है, पृथ्वी तत्व है, स्त्री राशि है और स्थिर राशि है, क्योंकि पृथ्वी स्थिर होती है। अग्नि जो होती है वो चर होती है। आप देखेंगे फायर जो है इट इज ऑलवेज मूविंग हियर एंड देयर। मिथुन राशि जो होती है वह द्विस्वभाव राशि है, पश्चिम दिशा की उसका अधिपत्य होता है, पुरुष तत्व है, वायु तत्व है। जो कर्क राशि है वह नॉर्थ डायरेक्शन, स्त्री तत्व, चर राशि और उसका जो तत्व है जल है। जो सिंह राशि है उसकी दिशा पूर्व है, वह पुरुष है, स्थिर राशि है और अग्नि तत्व राशि है। कन्या राशि जो है वह द्विस्वभाव राशि है, स्त्री तत्व है, दक्षिण दिशा को रूल करती है, पृथ्वी तत्व राशि है। तुला राशि जो है पश्चिम दिशा को इंडिकेट करती है, पुरुष तत्व है, चर राशि है और वायु तत्व है। वृश्चिक राशि जो है वह उत्तर दिशा दिखाती है, स्त्री तत्व है, स्थिर राशि है और जल तत्व है। अब ध्यान दीजिएगा, वृश्चिक जो है स्थिर तत्व है और जल है, मतलब जो जल स्थिर रहता है वो क्या होता है, सड़ता है। तो वृश्चिक जो है भाव काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आती है और वो क्या दिखाती है, गटर, गंदगी, तो पानी पड़े पड़े सड़ जाता है। या इसको हम ऐसे समझना चाहिए सभी राशियों को, उनके तत्वों को। धनु राशि जो है वह अग्नि तत्व है, द्विस्वभाव है, पूर्व दिशा को दिखाती है और पुरुष तत्व है। मकर राशि दक्षिण दिशा दिखाती है, स्त्री राशि है, चर तत्व है, पृथ्वी तत्व है। कुंभ राशि जो है पश्चिम दिशा दिखाती है, पुरुष तत्व है, स्थिर राशि है और वायु तत्व है। मीन राशि जो है उत्तर दिशा की राशि होती है, स्त्री तत्व है, द्विस्वभाव राशि है और उसका जल तत्व है। यहाँ तत्व मैं 2 बार बोल रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कोई स्त्री द्विस्वभाव राशि है, स्त्री तत्व मतलब फेमिनिस्ट साइन है और साथ में वाटरी साइन है। 4 प्रकार के साइन होते हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस राशि का तत्व क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका स्वभाव क्या है, अर्थात नेचर क्या है। मूवेबल, फिक्स्ड, डुअल, ये 3 नेचर होते हैं।
चार तत्व होते हैं और फिर सेक्स होता है मेल और फीमेल। धनु राशि इसमें हाफ लेगेड और हाफ मतलब हाफ मेल और हाफ एनिमल राशि होती है, बिकॉज धनु का अगर आप साइन देखेंगे तो उसमें वह आधा पुरुष और आधा घोड़ा है। तो 15 डिग्री की जो धनु शुरू की है वह पुरुष है और पीछे की 15 डिग्री जो है वह हॉर्स है। तो ये एक मिक्सचर है इसमें।